हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर न्यू टॉपिक लेके आए हैं। ग्रोथ अपन पढ़ रही थी। एंथ्रोपोमेट्री के अंदर अपन ने दो चीज़ पढ़ ली थी, वेट एंड हाइट। आज की क्लास में अपन नेक्स्ट उसी कंटिन्यू रखते हैं और उसके अंदर आता है एक टॉपिक, हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस हेड सरकमफेरेंस ठीक है। हेड सरकमफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। हेड सरकमफेरेंस क्या, कब, जब बच्चा जन्म लेता है तब कितना होता है, किस प्रकार से वो बढ़ता है, सारी की सारी बातें आज अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। हेड सरकमफेरेंस जब भी बच्चे का जन्म होता है तब कितना होता है, 33 to 35 सेंटीमीटर। कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। और एवरेज कितना माना जाता है, अगर एवरेज की बात की जाए तो 34 सेंटीमीटर क्या माना जाता है, एवरेज माना जाता है हेड सरकमफेरेंस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो हेड का क्या होता है, डेवलपमेंट। हेड का डेवलपमेंट मदर के वुम्ब के अंदर कितना हो जाता है, 70% हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा आपको पूछ लिया जाए हेड का डेवलपमेंट कहाँ होता है, अगर ऑप्शन में यूट्रस है या मदर वुम्ब है तो आपको आंसर यही देना है। 70% तक उसका डेवलपमेंट कहाँ हो जाता है, हेड का मदर के वुम्ब के अंदर हो जाता है। बाहर बाकी का बचा हुआ 30% होता है। ये तो थी नॉर्मल एवरेज बातें। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, तो इसके अंदर बच्चे का हेड किस प्रकार से बढ़ता है वो अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट 3 मंथ अगर अपन बात करें, फर्स्ट 3 मंथ बच्चे का हेड किस प्रकार से बढ़ेगा, तो आपको आंसर देना है 2 सेंटीमीटर पर मंथ, या मंथ को अपन 4 वीक भी बोल सकते हैं, वीक्स, या 1 सेंटीमीटर कितने, 2 वीक्स। एक ही बात है, चारों चीजें एक ही बात है। 2 सेंटीमीटर पर मंथ, या अपन बात करें 4 वीक के अंदर, या 1 सेंटीमीटर 15 दिन के अंदर, या 2 वीक के अंदर या 15 दिन के अंदर बढ़ता है। ठीक है, ये तो होता है फर्स्ट 3 मंथ हेड किस प्रकार से बढ़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो नॉर्मल कितना होता है, अपन ने पढ़ा 33 से 35, कितना होता है 33 to 35 जब बच्चा जन्म लेता है। अब जब बच्चा 3 मंथ का होगा तब बच्चे का हेड कितना होगा, तो आपको आंसर देना है 40 सेंटीमीटर। कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। जब बच्चा 6 मंथ का होगा तब बच्चे का हेड कितना होगा, आपको आंसर देना है 43 सेंटीमीटर। जब बच्चा 1 ईयर का होगा तब कितना होगा, 45 सेंटीमीटर। कितना होगा, 45 सेंटीमीटर। और जब बच्चा 2 ईयर का होगा तो कितना होगा, आपको आंसर देना है 48 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 48 सेंटीमीटर 2 साल की उम्र में बच्चे का हेड सरकमफेरेंस हो जाता है। और अपन बात करें मैक्सिमम ग्रोथ करता है, क्या करता है, मैक्सिमम ग्रोथ करता है। अगर अपन एक्स्ट्रा यूटेराइन की बात करें तो 2 साल तक का बच्चे का ब्रेन मैक्सिमम ग्रोथ करता है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन के अंदर तो 70% अपन ने बता दिया था। 2 साल तक के बच्चे का मोर देन 90% ब्रेन का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। मोर देन 90% ब्रेन का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। कितने साल की उम्र के अंदर, 2 साल की उम्र के अंदर। यानी 2 साल तक बच्चे को अगर अपन सही न्यूट्रिशन डाइट नहीं देंगे, मदर फीडिंग नहीं करवाएगी, तो बच्चे के अंदर अबनॉर्मलिटीज बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है। ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता,
उसका आईक्यू लेवल कमज़ोर मिल सकता है आपको। ठीक है, तो 2 ईयर्स तक के बच्चे को आपको न्यूट्रिशन डाइट बहुत अच्छी तरीके से देनी है, ताकि ब्रेन का क्या हो, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो। ठीक है बच्चों, और इंट्रायूटेराइन के अंदर जो अपन ने पढ़ा था, ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस 8 वीक से 12 वीक तक मानी जाती है फर्स्ट, तो वहाँ पर भी आपको क्या करनी है, न्यूट्रिशन डाइट अच्छी तरीके से देनी है। तो 2 साल के तक के बच्चे का क्या हो जाता है, जो ब्रेन होता है वो 90% क्या हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। बाकी का 10% धीरे धीरे होता रहता है ऑल लाइफ। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर जो अपन हेड सरकमफेरेंस है वो 3 साल तक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 3 साल तक लगातार बढ़ता रहता है, फिर बहुत ही कम इसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, फिर तो बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। 3 साल तक मैक्सिमम होता है, 2 साल तक तो अबव 90% हो जाता है, और 3 साल तक ये क्या होता है, डेवलपमेंट चलता रहता है, फिर आगे जाके बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसके कुछ टर्म्स हैं वो अपन बात करेंगे कि हेड सरकमफेरेंस अगर ज़्यादा हो जाता है बच्चा पैदा लेके, उसको क्या बोलते हैं, अगर कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो नॉर्मल तो अपन ने बोला 33 to 35, ये नॉर्मल आपका है ना। तो इसके अंदर अगर आपको बच्चे के अंदर एक क्रम आती है हाइड्रोसिफिलस क्या होता है बच्चों, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, सिफिलस का मतलब होता है ब्रेन। ठीक है, वाटर ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर कोई भी वाटर जैसी सब्सटेंस अंदर चला जाता है और उसका जो हेड सरकमफेरेंस है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर वाटर किसको बोला गया है, CSF को। किसको बोला गया है, CSF को। ठीक है, अगर ब्रेन के अंदर एक्सेस हो जाए CSF, उसको बोलते हैं हाइड्रोसिफिलस। इस कंडीशंस के अंदर बच्चे के अंदर क्या अबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, इसके अंदर बच्चे के अंदर मैक्रोसिफिलिस देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, मैक्रोसिफिलिस। मैक्रो का मतलब होता है बच्चों लार्ज ब्रेन, सिफिलिस का मतलब होता है ब्रेन। ठीक है, अब बात करें मैक्रोसिफिलिस, तो आपका हेड सरकमफेरेंस अगर बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा का मतलब 33 to 35 से अबव दिखाई दे रहा है, 37 38 दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेगा कि बच्चे को मैक्रोसिफिलिस है। और क्यों है, क्योंकि हाइड्रोसिफिलिस होने के चांसेस बच्चे को ज़्यादा है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, एक और इसके अंदर टर्म आती है, मैक्रो हो गया, एक आती है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोसिफिलिस। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और सिफिलिस का मतलब आपको बता दिया है ब्रेन। माइक्रो का मतलब स्मॉल और सिफिलिस का मतलब ब्रेन। अगर इसका हेड सरकमफेरेंस कितने 33 से कम आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसिफिलिस बोला जाता है। ठीक है, ये किस कंडीशंस में देखने को मिलते हैं आपको, जब बच्चा डाउन सिंड्रोम का पेशेंट हो, जब बच्चा डाउन सिंड्रोम से हो। जब मैंने पहले बोला था, जब अपन ने पढ़ा था ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, ऑटोसोम्स के अंदर ट्राइसोमी हो जाती है 21 की, उसको बोला था डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर अपन ने पढ़ा है कि जब बच्चे का हेड सरकमफेरेंस कब होगा, उस कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है। जो मैक्रोसिफिलिस है, एक चीज अपन ने पढ़ी यहाँ पर, मैक्रोसिफिलिस है वो ज्यादातर कब होने के चांसेस है, तो इसके अंदर हाइड्रोसिफिलिस, ये बात मैंने पहले बता दी, हाइड्रोसिफिलिस कंडीशंस 99% होती है, यानी
अगर मैक्रोसिफेलस है, बच्चे का हेड बड़ा है, तो ज़्यादा चांसेस क्या हो सकते हैं, बच्चे के अंदर हाइड्रोसिफेलस होने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोसिफेलस मैंने बोला कि क्या होता है कि सीएसएफ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा कारण अगर अपन पता लगाएं कि क्या कारण हो सकता है, तो दूसरा कारण हो सकता है बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन। क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन। दूसरा कारण क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। जैसे कि 1% चांस होता है, क्योंकि 99% तो ये होता है, 1% होता है। जैसे कि अपन बात करें विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी अपन बात करें, या ऑस्टोमलेशिया जो इसकी कमी से होता है, रिकेट्स जो चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है। ये कंडीशंस होती है 1% और 99% कौन सी होती है, हाइड्रोसिफिलस। ये चीज थी दो इंपॉर्टेंट, मैक्रो और माइक्रोसिफिलस। हेड सरकमफेरेंस इसलिए अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चा माइक्रोसिफिलस एंड मैक्रोसिफिलस के अंदर तो नहीं है। अगर इनके अंदर है तो अपन को डिजीज कंडीशंस का भी पता चल जाता है कि मैक्रो के अंदर है तो बच्चे को क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, और अगर माइक्रो के अंदर है तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। अब ये तो हो गया हेड सरकमफेरेंस। अब हेड सरकमफेरेंस अपन मेजर कैसे करते हैं, और किससे करते हैं। मेजर अपन करते हैं, मेजर किससे करते हैं, बहुत से टीचर बताएंगे कि टैप से करते हैं। टैप को भी कुछ बोलते होंगे, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल टेप। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल टेप। अगर नाम आ जाए किससे किया जाता है, ऑर्डिनल टेप। जहां पर आपको दिख जाए उसको आपको क्लिक कर देना है, ऑर्डिनल टेप। जो दर्जी वगैरह है आप काम में लेते हैं, जो फीता, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनल टेप बोला जाता है। ठीक है, अब करते कहाँ से हैं, मेजरमेंट करने का तरीका भी होता है कि वो ऑर्डिनल टेप कहाँ रखते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका मेजरमेंट करते हैं। तो अगर अपन बात करें, दो चीज आती है, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर। इंफीरियर कहाँ से करेंगे और पोस्टीरियर कहाँ से करेंगे, ये भी मतलब। तो अपन बात करें इंफीरियर करेंगे सुप्रा ऑर्बिटल रिज, सुप्रा ऑर्बिटल रिज से लेके अपन पोस्टीरियर कहां तक करेंगे, ऑक्सीपिटल प्रोटूबेरेंस। ठीक है, अब मतलब है कि अगर अपन सुप्रा ऑर्बिटल यहां से लेके यहां से अपन टेप को रखेंगे, ऑर्डिनल टेप को, और जो आपका ऑक्सीपिटल प्रोटूबेरेंस दिख रहा है, यहाँ से उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, यहाँ तक अपन क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। ठीक है, ये होता है मेजर करने का तरीका ऑर्डिनल टेप से हेड सरकमफेरेंस को। तो हेड सरकमफेरेंस का टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी के रिलेटेड चेस्ट सरकमफेरेंस की, इसी से रिलेटेड बात करेंगे चेस्ट सरकमफेरेंस की। चेस्ट सरकमफेरेंस के बारे में बात करेंगे। ये था हेड सरकमफेरेंस, और अब बात करेंगे चेस्ट सरकमफेरेंस के बारे में। दूसरी एक चीज थी इसके अंदर, अपन को मेजर कब करना चाहिए, एक चीज जिसमें रह गई थी कि अपन को हेड सरकमफेरेंस मेजर कब करना चाहिए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही हाथों हाथ कभी भी आपको बच्चे का हेड सरकमफेरेंस मेजर नहीं करना है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो क्या आएंगे, रॉन्ग आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि मेजर करोगे आप और मेजर करोगे तो आपके डाटा रॉन्ग किस प्रकार से आएंगे, ये चीज़ अपन अभी बताएंगे। ठीक है, अपन को कभी भी बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के 36 to 48 आवर्स के अंदर क्या करना है, हेड सरकमफेरेंस मेजर करना है। इसके बाद में आफ्टर यानी 36 to 48 आवर्स, क्योंकि बच्चे के हेड के अंदर फ्यूचर पाए जाते हैं, और जब बच्चा जन्म लेता है तो वो फ्यूचर क्या होते हैं,
जो बोन के बीच में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मॉडलिंग हो जाते हैं। मॉडलिंग हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ताकि जो बर्थ है वो आसानी से हो सके, ताकि डिलीवरी की प्रोसेस है वो आसानी से हो सके। और उसी के दौरान अपन बच्चे का हेड सरकमफेरेंस करेंगे तो हेड सरकमफेरेंस बच्चे का कम आएगा, और कम आते ही आपने क्या कह दिया कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, यानी आपको डाटा है वो क्या हो गया, रोंग हो गया। तो बच्चे का आपको इंतजार करना है हेड सरकमफेरेंस चेक करने के लिए 36 to 48 आवर्स के बाद में अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। समझ गए। और क्यों करते हैं, क्योंकि अपन ने बात किया कि मॉडलिंग होती है, वो क्या करते हैं बच्चे की, अपन को मैंने बात की कि एक दूसरे के ऊपर बोन क्या होती है, जब बर्थ होता है तब एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, बोन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। अब ऊपर आ जाती है तो फिर बच्चा जैसे जन्म लिया अपन ने हार्ट सरकमफेरेंस किया तो हमेशा कम आएगा, और कम आते ही अपन क्या बोलेंगे कि डाउन सिंड्रोम है, और अपना डाटा रॉन्ग हो जाता है। ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है 36 to 48 आवर्स वाली। इसके बाद में आपको हार्ट सरकमफेरेंस करनी है, किससे करोगे, ऑर्डिनल टैप से करोगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी से रिलेटेड अपन बात करें चेस्ट सरकमफेरेंस। चेस्ट सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस बच्चों, हेड सरकम जैसे हाइट और वेट चलता है साथ साथ में, वैसे चेस्ट सरकमफेरेंस एंड हेड सरकमफेरेंस साथ साथ में चलता है। अब चेस्ट सरकमफेरेंस जब बच्चा जन्म लेता है तब कितना होता है, तो एट बर्थ 31 to 33 सेंटीमीटर, 31 to 33 सेंटीमीटर हेड सरकमफेरेंस चेस्ट सरकमफेरेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो जब बच्चा जन्म लेता है तब हेड सरकमफेरेंस कितना होता है और चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होता है। ये अपन ने बात की कि कितना डिफरेंस पाया जाता है हेड सरकमफेरेंस में और चेस्ट सरकमफेरेंस में। तो अपन ने एट बर्थ, ये तो था अपना चेस्ट सरकमफेरेंस, और एट बर्थ 33 to 35 सेंटीमीटर, ये था अपना हेड सरकमफेरेंस। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस कितना पाया जाता है, तो आपका डिफरेंस 2 to 3 सेंटीमीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 2 to 3 सेंटीमीटर क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है इसके अंदर हेड सरकमफेरेंस एंड चेस्ट सरकमफेरेंस के अंदर। अगर अपन बात करें एट बर्थ बच्चे को देखना, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को देखना, बच्चे का हेड है वो क्या मिलेगा, आपको बड़ा दिखाई देगा, और उसका चेस्ट है वो छोटा दिखाई देगा। तो आपको वहीं लगाना है कि बच्चे का हेड एट बर्थ क्या होता है, हेड सरकमफेरेंस क्या होता है, बड़ा होता है, और किससे, चेस्ट सरकमफेरेंस से। हेड सरकमफेरेंस बड़ा होता है किससे, चेस्ट सरकमफेरेंस से। कब, एट बर्थ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ गए। जब बच्चे का जन्म होता है तब देखना आपको हेड है वो अलग ही दिखाई देगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा, और चेस्ट है वो बहुत छोटा दिखाई देगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें 6 to 12 मंथ, 6 to 12 मंथ आपका हेड सरकमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सरकमफेरेंस। ठीक है। हेड सरकमफेरेंस के बराबर आ जाता है चेस्ट सरकमफेरेंस, यानी चेस्ट जल्दी बढ़ता है, हेड धीरे धीरे ग्रोथ करता है, और चेस्ट जल्दी बढ़ेगा तो हेड के एकदम बराबर आ जाएगा। और मोर देन 12 मंथ के बाद में अपन बात करें तो चेस्ट सरकमफेरेंस बड़ा हो जाता है, चेस्ट सरकमफेरेंस बड़ा हो जाता है किससे, हेड सरकमफेरेंस के बाद। मैं बात करूं कि हेड फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे अपन बात करें तो चेस्ट सरकमफेरेंस क्या हो जाता है, उसका ज्यादा हो जाता है। यानी एट बर्थ बात करें तो कौन सा बड़ा होता है, हेड सरकमफेरेंस बड़ा होता है। ठीक है, चेस्ट सरकमफेरेंस से। अगर बात करें 6 से 12, 8, 9, 10, 11, 12 महीने पर बच्चे का हेड और चेस्ट क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। ठीक है। फिर 12 महीने से ऊपर चला जाता है तब क्या होता है, चेस्ट सरकमफेरेंस बच्चे का ज्यादा हो जाता है। ये है इंपॉर्टेंट डाटा, इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछने को मिल सकता है। अगर बच्चों इसकी भी बात करें
तो इसको भी किससे मेजर किया जाता है? इसको भी ऑर्डिनल टेप से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है? ऑर्डिनल टेप से किया जाता है। ऑर्डिनल टेप से इसको मेजर किया जाता है। कहाँ रखोगे आप ऑर्डिनल टेप को? कैसे मेजर करोगे? प्लेसमेंट कहाँ होगा ऑर्डिनल टेप का? प्लेसमेंट कहाँ होगा? प्लेसमेंट देखोगे तो कहाँ अपन रखेंगे? एंटीरियर कहाँ रखेंगे और पोस्टीरियर कहाँ रखेंगे? ठीक है, एंटीरियर कहाँ रखेंगे और पोस्टीरियर कहाँ लिखेंगे? तो एंटीरियर तो अपन रखेंगे ऑन द निपल और पोस्टीरियर अपन रखेंगे लोअर स्कैपुला बोन। लोअर स्कैपुला बोन, ये दो चीज आपको याद रखनी है। मेजरमेंट सभी बता देंगे कितना मेजरमेंट होता है, 31 से 33 होता है, बट कोई भी ये नहीं बताएगा कि आपको टेप कहाँ रखकर, ऑर्डिनल टेप कहाँ रखकर मेजर करनी है। वो आपको चेक करना है। अगर आप सही जगह प्लेसमेंट नहीं कर रहे ऑर्डिनल टेप का, तो आपका जो डाटा है वो क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। और रॉन्ग आते आप कहोगे कि बच्चा सही तरीके से डिलीवर नहीं हुआ या इसके अंदर कोई ना कोई माल न्यूट्रिशन है। तो अपन क्या करेंगे? अगर सही तरीके से अपन मेजरमेंट करेंगे, अगर इंटीरियर से अपन ऑन द निपल रख रहे हैं और पोस्टीरियर के अंदर लोअर स्कैपुला बोन के ऊपर रख रहे हैं ऑर्डिनल टेप को, आपका मेजरमेंट एकदम सही आएगा बच्चों। और सही आएगा तो आप एकदम सही तरीके से काम कर सकते हो। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, कब आप यूज करोगे, कब आप इसको मेजरमेंट करोगे? तो बिटवीन द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। कब यूज करोगे? बिटवीन द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी जब आपका पोज का सिस्टम आ रहा है ना, जब अपन बात करें इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के बीच के अंदर अपन जब पोज का अपना जो एक वैल्यू आता है, जब पोज होते हैं उसी टाइम में क्या करते हैं अपन? ये चेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं। वरना अपन इंस्पायरेशन के अंदर मेजरमेंट करेंगे तो आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, चेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा आएगा। और अगर एक्सपायरेशन के अंदर कर रहे हैं तो चेस्ट सर्कमफेरेंस आपका कम आएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब करना आपको और कहाँ से करना है। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है ताकि आप बच्चे की सही तरीके से केयर कर सको। ये चीज़ थी बच्चों आज की क्लास के अंदर, हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और अपर बॉडी पार्ट पढ़ेंगे और लोअर बॉडी पार्ट पढ़ेंगे। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो बच्चों प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और उसको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।